अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। ये मेरे लाइफ का नॉर्मल सा रूटीन है। मेरे लाइफ में नॉर्मल रूटीन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा काम होता है, जो घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो मेरे लाइफ का नॉर्मल रूटीन है। जिस दिन मैं काम नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे लाइफ का नॉर्मल रूटीन नहीं है। तो कल रात हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट आए इवेंट से, जहाँ पे मलाइका अरोरा आए थे एज अ गेस्ट गल्फ आइडल में। थोड़ा हटके वाला व्लॉग है, वो सेलिब्रिटी है मेरे व्लॉग में, तो बहुत ही डिफरेंट वाला व्लॉग हो गया है। तो ज़रूर जाके देखिए आप लोग, अगर आप नहीं देखे। चलो इस वाले व्लॉग में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो रात को लेट आए थे तो सुबह भी लेट उठे हम लोग, और जितना भी लेट हो पकाना तो सिर्फ मुझे ही है घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना बाहर का बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन वैसे भी हम लोग कल बाहर थे पूरा दिन, और रात में भी लेट से आए तो बाहर ही खा लिए थे हम लोग खाना। तो एक दिन पूरा बाहर खाने की वजह से आज कितना भी थक जाओ, अभी मुझे बनाना ही था। तो सुबह का नाश्ता करके हम लोग बाहर आ गए। वीकेंड्स पे हम लोग कंप्लीट लॉन्ड्री, जो भी कपड़े होते हैं वो कंप्लीट वॉश करते हैं घर की, और भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं वर्कर के साथ। लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी एनर्जी लेस थे, हम लोग कंप्लीटली ड्रेन थे। इतनी ज़्यादा सर्दी थी कल रात में कि हम लोग कंप्लीट ओपन प्लेस में थे। हम लोग बड़े होके इतना ज़्यादा थक गए तो बच्चे भी और भी ज़्यादा थक गए थे। तो थोड़ा थकान निकालने के लिए, रिलैक्स होने के लिए घर का काम पूरा छोड़ के हम लोग आ गए थे। यहाँ पे हम लोग का फेवरेट स्पॉट है। ऑब्वियसली पहले वाले वीडियोस में मैं बताई थी ये वाली स्पॉट। ये एक ऐसी प्लेस है जो हम लोग हमेशा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। लास्ट संडे को ये शूट हुई थी वीडियो, लेकिन एडिट करने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। हद से ज़्यादा बॉडी को काम देने की वजह से शायद, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हर चीज़ मिक्स मैच होके अच्छी खासी तबीयत मेरी ख़राब हो गई। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ये दिन के बाद, संडे के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, गला बैठ गया था, और बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन इसके साथ साथ फिर डेली रूटीन भी होता है घर में, कुकिंग करना वगैरह, क्योंकि हम लोग कितना भी बाहर खा लो, मैं बच्चे, घर आके ना हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ सिंपल सा फूड बनाना होता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ होम फूड पसंद है, घर का खाना ही पसंद है। ये स्पॉट को लगकर एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट है, तो वहीं पे कबूतर का दाना भी मिलता है। तो यहीं से पास से ही परचेज करके हम लोग हमेशा दाना डालते हैं, लेकिन इस बार हम लोग नहीं डाले। जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम लोग यहाँ से चले गए। हम लोग को करना था घर के लिए शॉपिंग, ग्रॉसरी करना था। बहुत टाइम से कर रहे नहीं थे, तलबस से ही ऑर्डर कर रहे थे। प्रॉपरली फिजिकली जाके हम लोग को करना था। घर के कई सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, डिस्पोजेबल कंटेनर्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, टिश्यूज़ चाहिए थे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो घर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। आई थॉट कि ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग बन जाएगा, लेकिन जाते जाते ये इतना ज़्यादा, शायद 10 से 11 मिनट का वीडियो बन गया है। क्योंकि डेली रूटीन मतलब बहुत ही अच्छा खासा, दिन में बहुत ज़्यादा रूटीन होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा खासा बड़ा वाला व्लॉग ही बन गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अगर छोटा सा तरबूज मिल जाए तो, क्योंकि सुबह नाश्ता बच्चे उतने अच्छे से नहीं करे, उनके कान दर्द है, ईयर्स में पेन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वो नाश्ता अच्छा नहीं करे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे तरबूज, लेकिन यहाँ पे ये लोग कट करके नहीं दे रहे, तो हम बिना परचेस करे ही यहाँ से चले गए। बहुत ही बड़े बड़े वाले तरबूज थे, जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एट लास्ट हम लोग आ गए थे मार्केट, यहाँ पे परचेज़ करने के लिए घर की ज़रूरत की चीज़ें, जो कि डेली लाइफ में काम आती है। तो यहाँ पे ये वाले कंटेनर्स इतने ज़्यादा पसंद आए हम लोग को। हमेशा अगर हस्बैंड कुछ बोले कि ले लो, तो तभी ले लेना चाहिए। जो फर्स्ट वाला कंटेनर था वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये 2 परचेज़ कर लो, लेकिन मैं बोल रही थी कि हम लोग चेक करेंगे आगे, और पता नहीं क्या क्या न्यू आए हैं, क्योंकि रमज़ान का सारा कलेक्शन आ गया है यहाँ पे। 2026 रमज़ान का सारा कलेक्शन आ गया है यहाँ पे, तो हम लोग पूरा देखेंगे, उसके बाद परचेस करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, घूमते घूमते फिर हम लोग को स्पॉट पे आए नहीं और परचेस करें नहीं। इसलिए जब भी हस्बैंड्स बोलते हैं कि परचेस कर लो, तो पहले परचेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा कम टाइम होता है जब हस्बैंड्स परचेज़ करने को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद आया कंटेनर। ये कांच में नहीं है, फाइबर में है, तो सौंफ वगैरह और रियल वाली सौंफ वगैरह सब कुछ इसमें अंदर
रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। बहुत लाइक मेरे अम्मी एवरी रमज़ान में सौंफ डालने के लिए कंटेनर्स बहुत ज़्यादा देखते थे। होल रमज़ान लाइक ईद के दिन सब मेहमान आते हैं तो सौंफ डालने के लिए कंटेनर्स इस तरह बहुत ज़्यादा ढूंढते ढूंढते वो एट लास्ट डे ऑफ रमज़ान में ख़रीदते थे। तो वो देख के मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक हर चीज़ अभी रमज़ान के स्टाइल में ही उसी तरह बनाई गई है। तो सब चीज़ों को हटा के ये अपने आप को माइंड डाइवर्ट करके आगे जो हम लोग को परचेज़ करना है वो चीज़ें लेने के लिए हम लोग आ गए थे। तो मोपिंग का लाइक 3-4 मंथ्स हो गए थे, तो चेंज करना था, न्यू वाला लेना था, मोपिंग और झाड़ू स्वीपिंग के लिए हर चीज़। तो इस तरह के घर की चीज़ें मुझे लेना था। तो वो सब चीज़ों से माइंड हटा के हम लोग आ गए अपनी असलियत पे, जो चीज़ें हम लोग को लेना है, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी ज़रूरत है भी नहीं। वैसे भी लाइक हम लोग यूज़ नहीं करते फाइबर या कांच के चीज़ें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, लाइक फेंक देते हैं, फूट जाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 2 सेट्स है घर में जो कि वो हम लोग यूज़ नहीं करते, वो मैं ख़ुद ऊपर डाल दी, क्योंकि अभी कंप्लीट स्टील यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। फाइबर भी फूट जाए तो कांच लग जाती है। बच्चे कब अकेले छोड़ के उनको मैं चले जाऊँ और फूट जाए तो उनके पैर हाथ में कट जाता, इसलिए करके मैं नहीं लेती वो। और मेरे को ये ट्रे इतनी अच्छी लगी। लाइक ये ट्रे में ना हर चीज़ आप रख सकते हो। लाइक फूड रखने के लिए है, कप से चाय के, ग्लासेस रखने के लिए, हर चीज़ है। तो ये थोड़ा न्यू मॉडिफिकेशन वाला चीज़ एक बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। लाइक यहाँ पे 2026 की लाइक रमज़ान की ऑलमोस्ट हर चीज़ें आ चुकी थी मार्केट में। और लाइक मैं हर चीज़ तो नहीं ले सकी, मेरी बैटरी भी बहुत लो थी, क्योंकि हम पहले गए थे कबूतर के स्पॉट पे, तो वहीं पे ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई बैटरी, क्योंकि बच्चों के हाथों में भी मोबाइल रहता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थे जो मुझे पसंद आ रही थी। मैं जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो शॉपिंग करते हुए वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे ले ली, कैप्चर कर ली आप सबको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इट्स लाइक क़दीम ज़माने के चीज़ों से लेके ट्रेंडी चीज़ें भी है यहाँ पे। तो ये जो मेरे फादर के टाइम पे हम लोग देखते थे चाय की, पता नहीं उसको क्या बोलते, लाइक वो उस टाइम से लेकर आज के न्यू ट्रेंडी टाइप में भी, ग्लास टाइप में भी है, वो पता नहीं उसका नाम क्या है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो इतने सारे टाइप्स है उसमें भी, तो बहुत सारे न्यू चीज़ें आए हैं। तो ये वाला जिंजर गार्लिक के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो येलो सनफ्लावर वाला है ना, पहले भी वाले ब्लॉग्स में बताई थी मैं, तो ये येलो वाला जो है पहले था, अभी इसमें पिंक वाला मॉडिफाई होके आया है। तो यहाँ पे ऑयल कंटेनर देख रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि जो ऑयल कंटेनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घर में, वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो हमेशा जब भी आते हैं तो ऑयल कंटेनर्स चेक करते हैं।
एट लास्ट हमारी शॉपिंग हो गई और हम घर आ गए थे, और बिना कुछ अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर की जो ज़रूरत की चीज़ें थे वही लेकर आए, और उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर आए। बहुत हल्का सा लाइट नाश्ता कर लिए थे हम लोग सुबह में, उसके बाद कुछ नहीं खाए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी मैं बनाने जा रही थी तहारी। तो तहारी हमारे घर में इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है जितनी बिरयानी पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि तहारी वन पॉट में बन जाएगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी। रास्ता पूरा यही सोच रही थी कि अब घर जाके बनाना भी है, इतना ज़्यादा थक कर भी। ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो मेरा था कि रात में भी खा लेंगे और सुबह भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह में हरी भरी मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं सकती, इसलिए ये मेरी प्लानिंग थी कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ कल के लिए भी। यहाँ पे ये वाला स्टैंड मिल गया, हम लोग आज जहाँ पे गए थे ये स्टैंड खरीद कर लेकर आए, जो कि बहुत ही रिलैक्सेशन हो गया मुझे। घर में इतने कॉकरोचेस हो गए थे कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद कॉकरोचेस ऑलमोस्ट लाइक फेड हो गए, बट फिर भी एक दो कॉकरोचेस नज़र आ रहे थे, और ये डिस्पेंसर में जाके अंदर बैठ जा रहे थे। जब भी हम पानी ले रहे थे ग्लास में, तो इसमें यहाँ पे जाके हाइड हो रहे थे ये लोग। तो हम क्या करें, वहाँ पे छोटा सा क्ले वगैरह बच्चों का खेलने का आता है ना, तो वो वहाँ पे हम लोग लगा दिए। तो कुछ टाइम के लिए कॉकरोचेस के लिए बिल्कुल भी प्लेस ना मिले घर में रहने के लिए, क्योंकि कॉकरोचेस ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हमारे घर में, बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए ऑल्टरनेटिव हम लोग ये वाला स्टैंड लेकर आए, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बट मेरी स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ओके है। तो अगर आपको ये छोटा सा तो नहीं है, बड़ा सा वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।